आशा करती हूँ ठीक होंगे और ठीक रहेंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक और कविता लेकर। और इस कविता को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है गीत, और इसके कवि है रूप कौर ज्योति प्रसाद आगरवाला। तो पहले हम शुरू करते इस कविता के बारे में। ठीक है, इस कविता में कवि ने पहले कुछ रोमांचक तरीके से एक इस पृथ्वी के बारे में उल्लेख किया है। तो आते हैं पहले कविता की ओर। यहाँ पर कवि ने लिखा है पहले, पृथ्वीर थापी बोले शांति, घरे घरे जला बोले समृद्धिर बंती, सौंदर्यरे करी बोले पृथ्वी धुनिया। यहाँ पर कवि ने पहले लिखा है कि पृथ्वी थापी बोले शांति। कवि के हिसाब से इस पृथ्वी में फिलहाल क्या हुआ है कि शांति बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए इस पृथ्वी में क्या हुआ है, शांति की जरूरत हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर शांति फैलाने के लिए इस पृथ्वी में आते हैं। घरे घरे जला बोले समृद्धिर बंती। जिस अशांति की वजह से इस पृथ्वी में इतने सारे दुख आ गए हैं, तो इस दुख भरे परिवेश में आदमी के घर में समृद्धि या फिर उन्नति कैसे हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर घर घर में समृद्धि का दिया जलाने के लिए वो चाह रहे हैं। सौंदर्यरे करी बोले पृथ्वी धुनिया। सौंदर्य के साथ इस पृथ्वी में जो दुख दर्द भर गए हैं, उस दुख दर्द को हटाकर इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी जो चाहत है उसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन किसके बारे में यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर हमको अभी पता नहीं चल रहा है। ये इतना सा बताने के बाद कवि फिर कहते हैं, विश्वभुवन घूरी ग्रह ग्रहांतरे फुरी मानुहर रूप लय आहुमय। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हमको पता चल रहा है कि वो किस तरह से आते हैं। विश्वभुवन घूरी मतलब सारे पृथ्वी को, सारे विश्व को घूम कर वो आते हैं। उसके बाद ग्रहे ग्रहांतरे फुरी, यहाँ तक कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र है उसको भी वो विच्छेद करके यहाँ पर आते हैं। मानुहर रूप लय आहुमय, और किस तरह से आते हैं, आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में वो आते हैं। अभी हम इसके बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर कवि किसके बारे में बोल रहे हैं। शिल्पी हत्ता जावती जुगिया, शिल्पी हत्ता जावती जुगिया। यहाँ पर कवि किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, शिल्पी के बारे में। अब ये शिल्पी क्या होता है, शिल्पी होता है ऐसा जो कुछ सृष्टि करता हो, मतलब कुछ सृष्टि या कुछ निर्माण करने वाला। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, शिल्पी। तो यहाँ पर शिल्पी हत्ता जावती जुगिया। तो ये जो शिल्पी है, ये शिल्पी का जो उसका अस्तित्व है, उस अस्तित्व ने कवि ने क्या कहा है, उसका अस्तित्व जावती जुगिया, मतलब उसका कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहता है। उसका अस्तित्व जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो उसी तरह से रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहा है यहाँ पर, ए पृथ्वी बोले आहु अशरीरी विश्वव्यापी खनिकर। ठीक है, यहाँ पर फिर बोला है कि इस पृथ्वी में आता हूँ अशरीरी विश्वव्यापी खनिकर। ये तो है कि वो क्या है, जावती जुगिया। इसका मतलब है कि वो उसका कभी खत्म नहीं होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या बोला गया है, अशरीरी विश्वव्यापी। वो और किस टाइप का है, अशरीरी मतलब उसका कोई शरीर ही नहीं है। किसका, शिल्पी का। और साथ में किसका दिया है, विश्वव्यापी। और वो किस तरह का है, सारे विश्व में व्यापित, मतलब हम उसको जहाँ जहाँ खोजेंगे उनको हम वहां पाएंगे। सारे विश्व में वो व्यापित है, वो कभी भी किसी भी मोड़ पर हमको वो मिल सकते हैं। पाती बोले लीला ठोली। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो शिल्पी है, ये शिल्पी किस तरह से आते हैं इस पृथ्वी पर, लीला करने के लिए। ये हमारा सारा जो पृथ्वी है क्या है, लीला स्थल है। जिस तरह से अभिनय करता लोग मंच पर तरह तरह के अभिनय करते हैं, ठीक है, और उसको अलग अलग तरीके से निभाते हैं अलग अलग समय पर, उसी तरह से यहाँ पर फिर कहा गया है कि जो ये शिल्पी आते हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये शिल्पी भी क्या करते हैं, इस पृथ्वी में तरह तरह की लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वो लीला क्या है, जिंदगी का लीला। ठीक है, उस जिंदगी का लीला कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पर ये मंच जो है, ये संसार जो है क्या है, हमारा एक मंच है। और उस मंच में क्या करते हैं, ये शिल्पी आके तरह तरह का लीला करते हैं। किस लिए लीला करते हैं? अच्छाई के लिए, ठीक है, अच्छा सृष्टि करने के लिए। शिल्पीर मानुहर ए शेष कथा, এই পৃথিবীর জীবনৰ মহাদৰ্শৰ। यहाँ पर फिर लास्ट में कहा गया है, जो ये शिल्पी है, ये शिल्पी तो क्या होता है, मनुष्य का रूप लेकर आते हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है। और इस शिल्पी रूपी आदमी का, इस शिल्पी रूपी मनुष्य का यही लास्ट और अंतिम बात है कि इस पृथ्वी को क्या करना है, महान आदर्शों से भरा पूरा करके जो अशांतिमय परिवेश है उसको दूर करना है, ठीक है। और आदमी की जिंदगी में जितने भी दुख आए हैं, जितने भी अशांति आए हैं, उस अशांति को क्या करना है, दूर करना है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा कविता, ठीक है। और इस कविता को और अच्छे से जानने के लिए हम अभी चलते हैं इसका जो गुरुत्व, पाठ का जो गुरुत्व दिया गया है उसके ओर। तो चलते हैं पाठ के गुरुत्व के ओर। यहाँ पर पहले कवि ने कहा है कि এই অশান্ত জৰ্জৰিত পৃথিৱীত একমাত্ৰ শিল্পীয়েহে শান্তিৰ নিজৰা বোৱাব পাৰে। पहले ही कविता में उल्लेख किया गया है कि शिल्पी जो है क्या होते हैं, मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि मनुष्य रूप लेकर आने का मतलब यही है कि जो हमारे भगवान है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली भगवान के बारे में ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कवि का ये कल्पना है कि भगवान का जो उद्देश्य था, ठीक है, भगवान का जो आदर्श था वो आदमी में भी आए, ठीक है। और उस भगवान का आदर्श क्या होता है कि सबको समान नजर से देखना है, किसी को भी कोई दुख दर्द नहीं पहुंचना है, और इस पृथ्वी का जितना भी अशांति है, दुख है, उन सबको दूर करना है ना। तो इसीलिए क्या है कि कवि चाह रहे हैं कि भगवान का जो ये आदर्श है, भगवान का जो ये महात्मा है, किस में आए, आदमी में आए। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने इस कल्पना को करते हुए यहाँ पर लिखा है कि इस भगवान का जो ये गुण है वो क्या हो गया, मनुष्य में आ जाए, और मनुष्य में आकर वो किस में परिवर्तित हो जाए, एक शिल्पी में। क्योंकि भगवान भी एक शिल्पी है कि नहीं, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, इस पृथ्वी को सृष्टि किया है, और इस पृथ्वी का जीव जंतु, ठीक है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, सब क्या है, उन्हीं की सृष्टि है। और वो कैसे है, हर जगह मिलते हैं, हर घर में वो मिलते हैं, और हम उसको जहाँ खोजते हैं उनको हम वहाँ पाते हैं। तो कवि ने यहाँ पर कल्पना करते हुए कहा है कि मनुष्य में भी वैसा गुण आए, ठीक है, मनुष्य भी वैसा सृष्टि करे, ऐसा अच्छा सृष्टि करे जिससे क्या हो जाए, वो भगवान रूपी बन जाए, ठीक है। और भगवान रूपी बन के क्या करे, भगवान की तरह अच्छा काम करे। और जो दुख दर्द है, पृथ्वी का जो दुख दर्द है, एक दूसरे को हिंसा द्वेष, ये सब जो है वो सब हटाकर क्या हो जाए, ये पृथ्वी सुंदर हो जाए। क्योंकि पृथ्वी सुंदर हो जाएगा तभी क्या आ सकती है, शांति और समृद्धि हर घर में फैल सकता है। यहाँ पर और बोला गया है कि शिल्पी होता आत्मा डरे। ये जो शिल्पी का जो अस्तित्व है, ये शिल्पी का अस्तित्व किस तरह का है, क्या है, अविनाशी, अशरीरी, ठीक है। इसका कोई शरीर नहीं है इस शिल्पी का, क्योंकि भगवान का भी कोई शरीर नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उनको हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में उनको हम चाह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना करते हुए कहा है कि ये जो शिल्पी वाले जो मनुष्य का जो गुण है वो भी क्या हो, अशरीरी हो, ठीक है। उनका भी जो मतलब काम है वो ऐसा नहीं हो कि किसी को दिखाने के लिए वो लोग कर रहे हैं, ऐसा हो कि वो पृथ्वी के लिए कुछ काम आए, संसार के लिए कुछ काम आए, इस तरह के वो मतलब इच्छा कवि कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर कहा गया है, एक जावती जुगिया शिल्पी होता दृश्यमान নহয়। ये जो शिल्पी का जो ये सृष्टि है, ठीक है, अच्छाई जो है ये हमको नजर नहीं आता है, लेकिन जब ये सृष्टि हो जाता है, उनका जब काम हो जाता है, अच्छाई का काम ये सब जो हो जाता है, उसके बाद उनका ये अच्छाई हमको नजर आने लगती है। यहाँ पर फिर बोला गया है कि सुंदरर मानुहर मनर अंतरालत लुकाई थका सृष्टिर आनंद शिल्पी सत्तार द्वारा प्रकाश पाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये उल्लेख है कि आदमी के अंदर, ठीक है, हर आदमी के अंदर नहीं, कुछ कुछ आदमियों के अंदर ऐसा बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, जो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर हम लोगों को दिख जाता है। और वो क्या होता है, ऐसे आदमी क्या कर सकते हैं, शिल्पी का रूप लेकर इस पृथ्वी को अच्छा बना सकते हैं।
तो कवि ने यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों को कहा है जो इस पृथ्वी में, जो मतलब फिलहाल जो हमारा जो पृथ्वी है जो अशांति से परिपूर्ण है, और यहाँ पर बहुत सारा हिंसा, द्वेष, एक दूसरे के प्रति जो हिंसा करने वाला जो आदमी का मनोभाव है, उस मनोभाव को दूर करके एकमात्र ऐसे ही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस पृथ्वी को सुंदर बना सकते हैं। और कवि ने उन्हीं लोगों को क्या कहा है, शिल्पी बोला है। ठीक है, और शिल्पी का मतलब क्या होता है, सृष्टिकर्ता। अच्छा सृष्टि से ही इस पृथ्वी में क्या हो सकता है, अच्छाई आ सकता है। और लास्ट में और एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि সুন্দৰৰ পূজাৰী শিল্পীৰ আদৰ্শ যদি সমগ্ৰ মানৱৰ আদৰ্শ হয়, তেন্তে আটায়ে এই পৃথিৱীৰ দুখ অশান্তি গুছি এখন শান্तिपूर्ण आदर्शर पृथ्वी रचित होब। तो यहाँ पर लास्ट में कवि ने कहा है कि अगर ये जो शिल्पी का आदर्श है, ठीक है, अच्छा काम करना, ठीक है, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये जो मतलब उनकी जो चिंता है, ये चिंता अगर हर एक व्यक्ति के अंदर अगर ऐसा सोच हो, हर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से सोचे कि हमको हमेशा अच्छाई का ही साथ देना है, अच्छा चिंता करना है हमेशा, ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है हमारा, जो अशांति से परिपूर्ण है, ये पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, अपने ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी दुख दर्द है सबका दूर हो जाएगा। तो इस कविता का मूल यही है कि शिल्पी क्या होते हैं, जो कुछ अच्छा सृष्टि करते हैं, वो क्या करते हैं, आदमी का, मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में हर एक भाग में आते हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अपनी अच्छाइयों के द्वारा इस पृथ्वी को अच्छा करते हैं। किसके तरह, भगवान की तरह। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली भगवान को ही बोला गया है शिल्पी, लेकिन कवि का ये कल्पना है कि ये जो भगवान का जो सृष्टिकर्ता जो भगवान है, उनका जो वो आदर्श है, वो आदर्श हर एक, इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य में आए, जिसके वजह से वो क्या कर पाए, अच्छी सृष्टि कर पाए। ठीक है, और इन अच्छी सृष्टि से क्या कर पाए, ये जो हमारा अशांति से जर्जरित जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को हम सुंदर बना पाए। तो बच्चों, ये था हमारा आज गीत कविता। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन सब है, हम नेक्स्ट टाइम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।